बच्चों, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। बच्चों, यही मौका है, इसे खोना नहीं है। मौके तो बहुत आएंगे, मौके तो बहुत आएंगे, लेकिन बोर्ड बार बार नहीं आएगा। अगर इस बार ये मिस हो गया तो तकदीर में रोना नहीं है। बच्चों, आप लोग मौका मत खोने दीजिएगा। बार बार बोर्ड, आप मौका बहुत मिलेंगे, लेकिन ये बोर्ड बच्चों बार बार नहीं आएगा। आइए, दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं समाकलन में क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो क्लास 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बढ़िया तरह से पढ़ते रहिए और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए, समाकलन में हमने पहले क्लास में क्या किया है, सभी फार्मूला लिखे हुए हैं, सभी फार्मूला दिए हुए हैं। आज मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, मैं बेटा बात करता हूं क्वेश्चन फर्स्ट में। जैसे दिया है समाकलन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ये बताइए, 1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x। भैया, 1 का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है, वही रख दिए। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x कास x dx। तो ये आप लोग देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये हुआ समाकलन, इंटीग्रेशन। ये बेटा रूट में होल स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये हुआ साइन एक्स प्लस कास एक्स dx। अब इसको ऑपरेट कर दीजिए, गुणा करिए समाकलन का। तो ये हुआ इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कास एक्स dx। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बोलिए? माइनस कास एक्स। कास एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। आंसर हो गया। एक एक स्टेप बिल्कुल देखते रहेंगे, ओके। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए, समाकलन अंडर रूट 1 प्लस कास 2x dx, 1 प्लस कास 2x dx। एक बात बेटा हमेशा याद रखिए, समाकलन देखो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में एक और इसके पैरेलल लिखूंगा, रूट 1 माइनस कास 2x dx। इसमें कास 2x का देखो, दोनों क्वेश्चन आप देखिए पैरेलल। इसमें क्या करेंगे, कास 2x का ऐसा फार्मूला आप लगाइए, यूज करिए, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई करते हैं। अब 1 कैंसिल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में 2 फार्मूला बनाए गए हैं। पहला कास 2x का 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। मैं लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ लिख देता हूँ। पूरे वर्ल्ड में 1 को कैंसिल करने के लिए 2 फार्मूला बनाए गए हैं, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इसमें एक समस्या ये आती है कि सर इन दोनों क्वेश्चन में कौन फार्मूला कहाँ लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब प्लस का कास होगा, जब कास एक्स प्लस में है तो कास वाला यूज करेंगे, कास वाला लगाएंगे, कास वाला अप्लाई करेंगे। जब माइनस वाला कास है तो साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे। चलिए लगाइए। तो ये आप लोग देखेंगे 1 प्लस कास 2x। कास 2x का फार्मूला है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल आउट। ये हुआ इंटीग्रेशन 2 कास स्क्वायर x dx। रूट के बाहर निकाल लीजिए, रूट 2 कास x dx। रूट 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, कास x dx।
काश एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है। काश एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, तो ये आपका आएगा √2 साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर बच्चों आएगा। अब देखिए सेम पैरेलल इसी टाइप का क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ हूं, इसको आइए देखो बेटा, यहाँ माइनस में काश है, इसमें साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, √1 माइनस, अब देखो माइनस में होता तो ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इस ब्रैकेट को ओपन करिए, माइनस का अंदर इंटू कर दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें आप लोग बेटा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन √2, साइन को रूट के बाहर निकाल लीजिए, साइन एक्स dx √2 साइन एक्स। आप लोग बेटा क्या जानते हो, जो साइन एक्स इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कास एक्स होता है प्लस सी, तो ये हुआ माइनस का रूट कास एक्स प्लस सी। ये देखिए आंसर आ गया है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल पैरेलल है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं बेटा क्वेश्चन 4 और 5 के बारे में। देखिए बेटा क्वेश्चन 4 ये है, इंटीग्रेशन समाकलन 1/1 प्लस कास 2x dx। और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन 5 लिखता हूं, समाकलन 1/1 माइनस कास 2x dx। अब देखिए बेटा, मैंने अभी अभी देखो कास 2x का फार्मूला मेंशन किया हुआ हो, लिखा हुआ हो, कास 2x का 1 हटाना है, यही दो फार्मूला है। आइए तो ये बताइए बेटा, समाकलन 1/1 प्लस, प्लस में कास है तो आप फार्मूला लगाइए, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 से 1 क्या हो जाएगा बोलिए, कैंसल हो गया, 1/2 कास स्क्वायर एक्स dx। 1/2 कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये देखिए 1 कास स्क्वायर एक्स dx। 1 कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, समाकलन 1/1 माइनस, देखो माइनस में कास है, साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए 1/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 1/2 बाहर कर लीजिए, 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। 1/2 देखो सब में इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हुए आएंगे, और लास्ट में देखो 1 साइन आप जानते हैं कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब जैसे फार्मूला समाकलन का लगाएंगे, इस इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस काट एक्स प्लस सी। इसमें देखिए ये हुआ माइनस का 1/2 काट एक्स प्लस सी। ये बेटा आंसर आ जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 6 ये कहता है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन 7 ये कहता है, इंटीग्रेशन काट स्क्वायर एक्स dx। देखो आज तक पूरे वर्ल्ड में tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन फार्मूला नहीं कोई बना पाया, तो इसको आप लोग ऐसे में तोड़िए जिसका समाकलन मालूम है।
आप लोग 10th 11th 12 पढ़ते चले आ रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए इसको लिखेंगे आप लोग क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 उधर ले जाइए, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको चलिए लिखिए बेटा, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इसमें इंटू करिए, समाकलन 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आंसर। अब इसमें देखो इसी तरह काट स्क्वायर एक्स में क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा बोलिए, आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ आ जाइए, देखो ये है इंटीग्रेशन, समाकलन, काट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इसको आप इंटू करिए, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस काट एक्स होता है, 1 का एक्स होता है प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8, अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 8 ये कहा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा क्या है, नीचे दो टर्म दिए हैं, एक दिया है, एक प्लस साइन एक्स दिया है, 1 प्लस साइन एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ 1 प्लस साइन एक्स है, तो देखो वो जो 1 प्लस साइन एक्स का संयुग्मी ढूंढिए, कंजुगेट ढूंढिए, 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स dx, ये हो गया है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर गुणा कर दो, इंटू कर दो, नीचे में तो फार्मूला लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, साइन उधर ले जाइए, तो कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बेटा क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स dx, ब्रेकेट लगाना हो ब्रेकेट लगा लीजिए। अब आप देखिए इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करिए, सेपरेट करिए, तो ये हुआ आपका 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। अब इसको क्या करिए, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब बेटा इसमें देखो दो कास है, तो साइन अपान कास tan बन गया, एक नीचे कास बचेगा, 1 अपान कास सेक बन गया, तो ये हुआ बेटा tan x इंटू सेक एक्स dx। अब आप देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस सी, आंसर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन 9, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे लिख दें 1 अपान 1 माइनस कास एक्स dx। अब इसमें देखिए प्लस में कास हो साइन हो, ऐसे अगर सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे।
अब इसका सिंप्लीफाई हल कैसे करेंगे भाई? अंश और हर, अंश में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हर में डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x लिखा हुआ है, तो आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये बताओ भैया 1 माइनस cos x का संयुग्मी क्या है? 1 प्लस cos x है। 1 माइनस cos x का कंजुगेट क्या है? 1 प्लस cos x। तो इसमें आप लोग देखेंगे 1 अपान 1 माइनस cos x है। अब आप देखिए इसका कंजुगेट क्या है? 1 प्लस cos x संयुग्मी है। ये भी देखिए 1 प्लस cos x dx। इसमें आप इंटू कर दीजिए बेटा, 1 प्लस cos x का 1 में इंटू करिए, 1 प्लस cos x, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। अब आप देखिए 1 प्लस cos x, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x dx। आप लोग बेटा क्या करेंगे? तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x बेटा आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करिए बेटा, सेपरेट करिए। ये तो बन गया 1 अपान साइन स्क्वायर x बन गया, और ये क्या बन गया? cos x अपान साइन स्क्वायर x dx, ये बना। अब इसको चलिए देखिए, अब इसको 1 अपान साइन कोसेक होता है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये हुआ बेटा कोसेक स्क्वायर x प्लस, देखो दो साइन नीचे है, तो एक तो cos अपान साइन काट बन गया, एक 1 अपान साइन कोसेक बन गया, तो ये हुआ बेटा काट x इंटू कोसेक x dx। अब आप सुनिए, इसको आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन काट x इंटू कोसेक x dx। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस काट x होता है। काट x कोसेक x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे बेटा, ये हुआ माइनस काट x माइनस कोसेक x प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, जैसे बेटा ऐसे दिया है एक्स क्यूब प्लस 5 tan x प्लस 7 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 6 dx। मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए इस समाकलन का, इस इंटीग्रेशन का सब में ऑपरेट करते हुए चले जाएंगे। तो ये हुआ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx, आगे बढ़िए, प्लस इंटीग्रेशन 5 tan x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 अपान x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 6 dx। इधर देखो भैया एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है? एक बढ़ा दीजिए, 4 3 1 4 अपान 4 4/4, 5 कांस्टेंट बाहर कर लो, इंटीग्रेशन tan x dx, x की पावर 4 7 बाहर करके x की पावर 4 ऊपर ले जाओ -4, 6 बाहर कर लो 1 dx। तो आप लोग देखेंगे x की पावर 4/4 प्लस 5 tan x। tan x के दो समाकलन होते हैं बेटा, दो इंटीग्रेशन होते हैं, माइनस log cos x अथवा प्लस log sec x। तो ये आपका क्या हुआ? माइनस log cos x। आगे बढ़िए, प्लस 7, इसको n मान लो, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 नीचे रख सकते हैं, फार्मूला लगा x की पावर n का, प्लस 6, 1 का समाकलन x होता है, प्लस c लगा दीजिए। इसको और अच्छा सिंप्लीफाई करिए, x की पावर 4/4 माइनस 5 ln लगा दो। जो log लगाए हैं इसे क्या करते हैं, जो प्यूरिफाई, जब आप ln यूज करने लगे हैं आप लोग, तो इसमें आप लोग लगाएंगे ln। ओके, क्या लगाएंगे बच्चों? बोलो बेटा,
ln लगाएंगे, ये हुआ cos, ये हुआ ln cos x, ये हुआ माइनस 5 ln cos x प्लस 7x की पावर -3 अपान -3 प्लस 6x प्लस एक स्टेप और करना हो कर लीजिए, नहीं बेटा ये आप आंसर लिख दीजिए। ये हुआ -5 ln cos x -7/3, ये x की पावर -3 नीचे ले आइए, x³ प्लस 6x प्लस c, ये बच्चों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इसी टाइप का मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से और कहता हूं, देख लीजिए। कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है 11 में, इंटीग्रेशन, देखो जैसे मैं कह दूं e की पावर 5 e की पावर x प्लस 7 इंटू 5 की पावर x प्लस 6 cot x dx। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो परेशान मत होइए, लास्ट क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। जैसे कहते हैं इंटीग्रेशन 5 e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 5 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 6 cot x dx। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन पढ़ने के साथ मेरा एक काम आप लोग करते रहिए, सहयोग करिए चैनल को बढ़ाइए। मैं पूरा क्लास डाल दूंगा, पढ़ा रहा हूँ, अभी आवाज उतनी अच्छी नहीं निकल पाई है, अभी गला बैठा हुआ था, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे आप लोग जो आपसे बने करिए। आइए देखिए, इसमें कांस्टेंट बाहर करिए, 5 इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस 7 5 की पावर x dx प्लस 6 cot x dx। आगे बढ़ जाइए। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन, वही e की पावर x 7 5 की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपान log a, तो 5 की पावर x अपान log 5 प्लस 6 cot x का होता है ln sin x, ln sin x प्लस c। अब ये बेटा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, उठने के पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।